इलस्ट्रेशन नंबर 48 देखो, कल 47 तक हो गया था। आपको कल की क्लास में बता दिया था कि अगर हम लोगों से मल्टीपल एरर होगा, अगर हम आईओसी, सैलरी, कमीशन ये सब हम देना भूल जाएंगे और साथ में हम आईओडी लेना भी भूल जाएंगे, तो हम टेबल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग अमाउंट को नेट कर देंगे। हम आईओडी का अमाउंट आईओसी के अमाउंट में से ही डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमें एक ही बंदे से पैसा लेना भी है और उस बंदे को पैसा देना भी है, तो हम उसे देने के बाद लेंगे या लेने के बाद देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम दोनों अमाउंट को क्या कर देंगे, जैसे कल आपको बताया, अगर मुझे 20,000 रुपये फ़ीस के लेने भी है और प्रेम को 4,000 रुपये कपड़ों के देने भी है, तो मैं 20,000 में से 4,000 रुपये नेट करके प्रेम को कितने दे दूंगा, 16। सॉरी, प्रेम मुझे कितने दे देगा, 16। प्रैक्टिकली ऐसा होता है और हम क्वेश्चन में भी ऐसा ही करेंगे। अभी तक जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, टेबल से ही हमारा काम हो जाता है। और क्या कंसेप्ट चल रहा है कि जितना भी आईओसी वगैरह क्रेडिट करो, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट डेबिट कर दो, क्योंकि जितने का हम आईओसी वगैरह कम देंगे, आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह हम जितनी कम देंगे, प्रॉफिट उतना ही बढ़कर आएगा, प्रॉफिट उतना ही। तो हम लोग वो प्रॉफिट पार्टनर से वापस ले लेते हैं। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इलस्ट्रेशन नंबर 48, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 30,000। कल मेरे से किसी बच्चे ने डाउट में पूछा था, मैंने तुम्हें बताया था नेट प्रॉफिट 30,000 है। नेट प्रॉफिट हमारे किसी काम का नहीं है, जानबूझ के देता है कंफ्यूज करने को। आप नेट प्रॉफिट नहीं बांटते हो, आप ऐसे बांटते हो, आईओसी आपने क्रेडिट करी, मान लो इसको देने 6, इसको देने हैं 4 टोटल। आप इस 10 को क्या करते हो, इस 10 को, प्रॉफिट अगर 40 है तो आप 40 नहीं लेते हो। प्रॉफिट से हमें क्या मतलब, प्रॉफिट तो हमने सही बांटा है। वो तो प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉफिट हमने बिना आईओसी के कंसीडर करे बांट दिया है। तो हमारी गलती किसकी रिगार्डिंग है, आईओसी के रिगार्डिंग। तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को डेबिट करते हैं। लिखाई में प्रॉफिट आता है, लेकिन ये प्रॉफिट वो वाला नहीं है 40,000 पूरा प्रॉफिट। हाँ, ये तो सिर्फ वो वाला अमाउंट है जो आईओसी को बिलोंग करता है। प्रॉफिट तो 40 है, हमने 40 बांटा भी है। बांटना 40 नहीं था, बांटना 30 था, क्योंकि 10 की पहले क्या देनी थी, हमने पूरा 40 बांट दिया। तो 40 में से 30 तो हमने सही बांटा ना मेरे बच्चों। गलत कितना बांटा, 10। हमें वापस कितना लेना है, डे 1 से ये चर्चा कर रहा हूं मैं। 4 लाख वाले एग्जांपल में क्या बोला था मैंने, 4 लाख का प्रॉफिट था, आईओसी 1.5 थी, हमें 1.5 माइनस करना था और बांटना था 2.5। हमने पूरा 4 बांट दिया, तो 4 में से 2.5 तो हमें बांटना ही था। हमने ज्यादा कितना बांटा, 1.5। ये वही 1.5 है जो किसको बिलोंग करता था, आईओसी को। हम वापस कितना ले रहे हैं, 1.5, पूरा 4 वापस, वो तो देना था उन्हें। तो प्रॉफिट हमारे किसी काम का नहीं है। ये तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, तो जल्दी से आगे देख लेना। अगर तुम्हारे कोई डाउट होंगे तो मैं क्लास के बाद लूँगा। ए, बी और सी है, 3:1 इनका रेशियो है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास्ड। हम लोग ये सारे अकाउंट में कंसीडर करना भूल गए। क्या, एक तो हम आईओसी भूल गए 10%, एक हम आईओडी भूल गए, एक हम सैलरी भूल गए और एक हम कमीशन भूल गए। करा ही क्या हमने, सब कुछ ही तो भूल गए हम। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं, हमने डायरेक्ट P&L बना दिया और 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खैर, हमें प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, हमें कोई मतलब नहीं है। हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कितने पार्टनर है, A, B, C। अब बेटा यहाँ देखिएगा, क्या देना है, आईओसी। क्या करेंगे, फिर क्या देना है, क्या करेंगे, फिर क्या देना है, क्या करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आईओडी लेनी है, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। क्या कर दूंगा, नेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ डेबिट मत लिखना, आईओडी को क्या कर देंगे,
आईओसी की रेट देखो कितनी है, 10%, और ऊपर कैपिटल है तीनों की, कितनी है, नीचे पीछे है 25, 20 और रेट 10% है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल रेट है। 25,000 का 10%, और ये अब है ना, आउटर कॉलम में टोटल मत लिखो अभी, क्योंकि हमारे वो टोटल किसी काम का नहीं है। हमें तो सब कुछ टोटल करके जो नेट आएगा ना वो बांटना है, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट देना है। तो अभी कर भी लो, कोई दिक्कत, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। लेकिन सैलरी देनी है क्या, ए को देनी है कितनी, और फिर 7.5 किसको देनी है, बी को, और सी में कमीशन ये सिर्फ ए को देना है, कितना, इनको आईओडी तीनों से लेनी है। और आईओडी इसने निकाल रखी है, पाप कटा, कितनी आईओडी, 350, 250 और, ठीक है मेरे बच्चों। अब इस अमाउंट को नेट कर लेते हैं, तो वी विल गेट टू नो दैट हाउ मच इज द टोटल अमाउंट विच इज ड्यू टुवर्ड्स ईच पार्टनर। हर पार्टनर को टोटल कितना ड्यू चल रहा है। अब हम ए को बोलेंगे, ए 2.5 की तो तू आईओसी पकड़, 5 की तू सैलरी पकड़, और 3 का तू कमीशन पकड़। 5, 3 और 2.5, 10,500 तो तुझे देने, ये ले भाई। लेकिन 10.5 में से 350 रुपये मुझे तुझसे लेने भी है आईओडी के, तो भाई वो नेट कर ले यार। 10.5 में से 350 गए, तू 10,150 ले ले भाई, ये ले, ये मैं तुझे देना भूल गया था। ए फ्री हुआ, बी के पास जाओ, बी को बोलो भाई तू ये 2,000 आईओसी के पकड़, 7.5 सैलरी के पकड़, टोटल हो गए 9,500। लेकिन तुझसे भी मुझे 2,500 रुपये लेने ड्राइंग के, वो नेट करवा ले भाई। 9.5 में से 2.5 जाएंगे 9,000, ये तू पकड़, तू भी फ्री हो। सी को बोलो, सी इधर आ, सी तुझे सिर्फ आईओसी देनी है, बाकी कमीशन वमीशन कुछ भी नहीं देना। 1500 में से भी 150 तेरे आईओडी के कट जाएंगे, तो 1300 तू पकड़ भाई। ये ए, बी और सी को जो हम देना भूल गए थे वो हमने दे दिया, घर भेजो इनको। अब इनको बोलो, देखो जितना तुम्हें देना था ना उतने अमाउंट से प्रॉफिट इन्फ्लेट होकर आया होगा, क्योंकि वो लाइन फिर रिपीट करूंगा, बोलो मेरे साथ, खर्चे जितने कम दिखाओगे प्रॉफिट उतना बढ़कर आएगा। खर्चे जितने प्रॉफिट उतना, तो तीनों को बोलो, देखो ये तुझे देने दे, तुझे देने दे, तुझे देने दे, तुझे देने दे, मतलब खर्चा है, ये खर्चा मैंने कम दिखाया तो प्रॉफिट, ला वो प्रॉफिट वापस दे दो। टोटल करो तीनों का 10, 9, हाँ ओरिजिनल प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में 30 है, उससे मतलब ही नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब नहीं उससे, वो हमारे किसी काम का, ये है हमारे काम का। अब इसका अमाउंट प्रॉफिट पे डेबिट आ जाएगा, ये टोटल क्रेडिट है ना, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेशियो है क्या इधर 3, बांटना तुम्हें आता है, 20,750 इंटू 3, 1, 4 और 1, 5 की टेबल में 20 आएगा 4 बार, 1 बार, 25 आएगा 5 बार, 4, 1, 4,000 को 3 से करो 12 और 150 को 3 से करो 450, तो 12,450, और इसको फिर 1 से पकड़ना है, 4150, 4150, प्यार से कंपेयर कर लो, 12 में से 10 गए, 2,300 इसका डेबिट है, क्या है, तो उनका क्रेडिट आएगा। क्या हो सकता है उनमें से भी एक का डेबिट आए, एक का क्रेडिट, तो पता नहीं, हमें देख लेते हैं। 9 में से 4 गए, इसका क्रेडिट ज़्यादा है, कितने से, अब यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, तो वहाँ भी डेबिट ही होगा, क्योंकि यहाँ 5,000 है, यहाँ 3,000, 2,000 है, तो 4,000 में से 1,000 जाएंगे, कितना आएगा, यहाँ भी डेबिट ज़्यादा आएगा, 4,150 में से जाएगा 28, तो डेबिट करो ए को, डेबिट करो सी को, और क्रेडिट करो बी को। 2300, 2800 और 5100, 2300, 2800 और 5100 से एंट्री हो जाएगी। देखिएगा ज़रा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। $49 होमवर्क,
सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था 2016 में। स्टॉप वॉच रख के करोगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब ये कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है, अब एक नई चीज़ पढ़ेंगे आज। प्लीज़ देख लो आराम से। ये 3 दिन से चल रहा है कि जो देना भूल जाओ वो दे दो और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। जो जो चीज़ आपने क्रेडिट करी है उतने अमाउंट से प्रॉफिट, उतने अमाउंट से प्रॉफिट, उतने अमाउंट से प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप कुछ देना भूल जाओगे तो आप खर्चे जितना कम दिखाओगे, फिर बोलूँगा प्रॉफिट उतना बढ़कर आएगा, और जितना प्रॉफिट बढ़कर आया है वो प्रॉफिट उनसे वापस ले लो। उनको बोलो कि खर्चे ना दिखाने की वजह से तुम्हें पिछले साल प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया था, प्लीज़ इस साल वो प्रॉफिट हमें वापस। पिछले साल क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये सब 31 मार्च को हो जाना चाहिए था, हमसे गलती हो गई और 1 अप्रैल को हमारी नींद खुली, या 2 अप्रैल को खुली, या 5 अप्रैल को खुली, और 5 अप्रैल को बात हमारे हाथ से निकल चुकी थी, खाते बन चुके थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। हमने ये सही नहीं समझा कि हम पिछले साल वापस टाइम मशीन से पास में जाए और सारी एंट्रियों को डिलीट करके सही कर दे। अच्छा भी नहीं लगा हमें। तो ये जानकारों ने ये तरीका निकाला कि आपको पिछले साल के अकाउंट डिस्टर्ब ना करना पड़े, तो आप इस साल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो बस, A डेबिट, C डेबिट, टू B, उससे सारे पाप। कमाल नहीं लगा ये? IOC देनी थी, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, IOD लेनी थी, 4 गलतियां करी थी, 4। तो एक तरीके से 4 एंट्री पास करनी पड़ती। IOC देने की एंट्री IOC टू कैपिटल, कमीशन देने की कमीशन टू कैपिटल, सैलरी देने की सैलरी टू कैपिटल, और IOD वापस लेने की कैपिटल टू IOD। 4 एंट्री करनी पड़ती। एप्रोप्रिएशन वापस बनाना पड़ता, पुराना वाला प्रॉफिट वापस लेता, नया वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता। इतना सब करने से अच्छा ये जानकारों ने ये टेबल बनाई। इतने स्मार्ट लोग हैं, कुछ नहीं करना पड़ा, पुराने कोई अकाउंट को अल्टर नहीं करना पड़ा, सब अपनी जगह सही है, बस एक एंट्री पास कर दो, सब कुछ सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कितनी भी गलती करो, एक एंट्री तुम्हारे सारे पाप धो देगी। A से लो 2300 रुपये, C से लो 2800 रुपये, और 5100 रुपये किसको दे दो? B को। जैसे ही तुम 5100 रुपये B को दे दोगे, सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपको ना IOC देनी है, ना सैलरी देनी है, ना कमीशन, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ। ये कमाल चीज़ है। कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं एक अगली चीज़ बताऊंगा आज। बेटा समझ आया? हाँ, क्वेश्चन करे थे 2-3 कम करे होंगे। स्कूल में भी टेस्ट चल रहे। पीजे मूवी फलक, यहाँ से तूने वीडियो ली थी कल वर्षा से, भावेश? अरे ऐसे थोड़ी करना है डायरेक्ट भाई, पहले आगे की वीडियो लेनी है फिर करना है। ऐसे समझ में आ जाता तो हमारा काम धंधा कैसे चलेगा भाई? तो हमारी रोजी रोटी पे लाट मारोगे तुम। चिन्नू लाल, तुझे समझ में आया? लक्ष्य क्वेश्चन करे तूने? पुनीत यहाँ से एब्सेंट चल रहा था, वीडियो देखी थी तूने? चलो अब मैं आज एक नई चीज़ बताता हूँ आपको। अनसोल्ड में, हाँ मैं कराऊंगा अनसोल्ड। कौन से में? होमवर्क दिया है इसमें, जनरल रिजर्व है। चलो मैं ही करा देता हूँ उसको, अभी रुक जाओ। हाँ ये क्वेश्चन में वैसे भी नए तरीके से कराऊंगा, ये मैं करा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ। 49 मत करना, मैं कराऊंगा, इसमें जनरल रिजर्व है। यहाँ देखो, अभी तक तो हम लोग मल्टीपल एरर्स की क्वेश्चन कर रहे थे, फिर सिंगल एरर की भी करे पहले। अब हम करेंगे मल्टीपल एरर में भी ग्रॉस मल्टीपल एरर्स। अब हम ऐसी गलती करेंगे, हम IOC भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे, और प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट देंगे। प्रॉफिट जिस रेशो में बंटना चाहिए उसमें ना बांटकर गलत रेशो में बांट देंगे। अब ये तो महापाप हो गया, अभी तक तो पाप हो रहा था। अब महापाप को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सुनो इधर। अब ऐसा करो, IOC दो, सैलरी दो, कमीशन दो, सब क्रेडिट करो, प्रॉफिट भी दो।
सही वाला, और जो गलत वाला प्रॉफिट दे दिया है वो वापस ले लो। तो सारी चीज़ों को क्रेडिट करो, क्रेडिट 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 क्रेडिट, और जो गलत प्रॉफिट है वो वापस ले लो तो डेबिट, और सारे क्रेडिट को डेबिट से कंपेयर करो और एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। मतलब अभी तक जो कर रहे थे वो तो करना ही है, एक स्टेप और आगे चलना है, एक स्टेप और आगे चलना है। और अभी तक हम लोग प्रॉफिट वो वाला वापस लेते थे जो इनका टोटल आता था, अब ऐसा मत करो, अब वो वाला प्रॉफिट वापस लो जो इन्होंने दे दिया है गलत सुलत रेशो में। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, रेशो भी गिवन होगा, गलत प्रॉफिट भी गिवन होगा, आपको सिर्फ वापस लेने का काम करना है। और जो प्रॉफिट इनको एक्चुअल में देना चाहिए वो क्या करो, क्रेडिट। एक्चुअल में जो प्रॉफिट देना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, हम निकालेंगे। कैसे, एप्रोप्रिएशन बनाकर, जैसे अभी तक बनाते थे, दिमाग में बना लेंगे। जैसे प्रॉफिट 4 लाख है, आईओसी 1 लाख देनी है, सैलरी 1 लाख देनी है, कमीशन 1 लाख देना है, कितना हुआ 3 लाख। 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गए, 1 लाख, तो कितना बटना चाहिए, 1 लाख, तो 1 लाख बांट दो। तो आईओसी भी दे दो, सैलरी भी दे दो, कमीशन भी दे दो, और 1 लाख का प्रॉफिट भी दे दो, सब जो देना चाहिए सब दे दो। और जो गलत 4 लाख दे दिया है वो वापस ले लो, क्योंकि आपने 4 लाख डायरेक्ट बांट दिया। आप डायरेक्ट बांट देते ना, उससे भी हमें दुख नहीं था, आप अभी तक डायरेक्ट ही बांट रहे थे। आपने महापाप क्या किया, रेशो अलग गलत ले लिया। अब मैं इतनी सारी गलतियों को कैसे सॉर्ट आउट करूँ, तो अब मैंने क्या करा, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ, सब भूल गया मैं क्या करा था क्या नहीं। मैंने बुलाया इसको, अगम इधर आ, देख ये तेरी आईओसी पकड़, सैलरी पकड़, कमीशन पकड़, और प्रॉफिट में से ये सब माइनस करके जो प्रॉफिट बचा वो भी तू ले ले, ये जो तुझे मिलना चाहिए था ये सब। अब तूने क्या भयंकर ही रायता फैला दिया है। अब जो प्रॉफिट तूने लिया है ना, जो भी रेशो में जो भी करा है तूने गचड़ बचड़, वो पूरा मुझे वापस दे दे। और ये सब जो तुझे देना था वो दे दिया, जो मुझे तुझसे लेना था वो ले लिया। अब क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लेते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इसको और अच्छे से क्वेश्चन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 50 निकालो। करा रहा हूं भाई, रुक जा, अभी ये कंसेप्ट समझाया तो पहले ये क्वेश्चन देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 50, रोहित, रमन और रैना 3 पार्टनर है, ट्रिपल आर। अब इनकी कैपिटल पाई गई है 2 लाख, 1 20 और ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000। हर पार्टनर ने ड्राइंग करी है कितने की, आईओसी की रेट दे रखी है 5%, आईओडी की रेट दे रखी है 4%, एंड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन 5-4-1। प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए था। अभी तक पढ़ के तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसा लग रहा है, अब कांड होगा, नीचे पढ़ो। नेट प्रॉफिट 72,000 डिवाइडेड इक्वली, कैसे बांट दिया, प्लीज अंडरलाइन कर लो उसे। कैसे बांटा, बंटना कैसे चाहिए था, 5-4 बंटना चाहिए था पीएसआर में। बांट कैसे दिया, बिल्कुल ही घचड़ बचड़ कर दिया। अब जो इसने किया सब कुछ ही गलत किया है, अब हम सब कुछ ही सही करेंगे। कैसे बनाते हैं, टेबल। तुम लोगों ने ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, इसका क्वेश्चन कितना भी बड़ा है टाइम सबसे कम लगता है इसमें। जो हमने फर्स्ट फेज पढ़ा उसमें कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन सब बनाना पड़ता था और एंट्री भी करनी पड़ती थी कई बार, है ना, और फिर उसके अंदर चीज़ें भी ज़्यादा होती थी, ठीक है। फिर कई बार P&L भी बनाना पड़ता था अगर P&L की आइटम दे रखी हो तो वो फर्स्ट फेज में जितनी मेहनत लगती थी ये सेकेंड वाले में बहुत कम लग रही है। कितना भी गलती करे वो सारी गलती हमारा टेबल से सॉल्व हो जाता है और एंट्री हमें आखिरी में एक ही करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे कितनी भी गलती करे परेशान नहीं करेगा ज़्यादा क्वेश्चन। क्या नाम है इनका, रोहित, रमन। अरे यार रमन से तो किसी की याद आ गई मुझे, मेरी मम्मी एक सीरियल देखती थी उसमें रमन आता था। कौन सा सीरियल था वो, ये मोहब्बत। अबे साले तू भी देखता था।
चलो, तो ये 3 लोग हैं, इनको अभी तक तो जो कर रहे थे पहले वो करो। आईओसी देना भूल गए हो तो आईओसी क्रेडिट। और क्या है, आईओडी तो लेते हैं, अरे और कुछ है ही नहीं यार, सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं है, और फिर प्रॉफिट है। अब अभी तक जो करते थे, अब फ़र्क क्या आएगा, आईओसी होती आईओसी देते, सैलरी होती सैलरी देते, कमीशन होता कमीशन देते, नहीं तो सैलरी कमीशन तो है नहीं। अब आईओसी के बाद और क्या देते हैं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी इनको दे दो। तो प्रॉफिट क्या करो, क्रेडिट। आईओडी इनसे लो मत, आईओडी क्या कर दो, नेट कर लेस। और जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, रॉन्ग प्रॉफिट, वो क्या कर लो, बोर्ड पे देखना बहुत ध्यान से। पहले आईओसी दो इनको, रेट कितनी है 5%। ऊपर आईओसी कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1 20 1 60। 2 लाख का 5% 10,000, 1 20 का 5% और 1,60,000 का 5%, 10 और 6 16 और 8। आईओडी इसने निकाली नहीं है, हम निकाल लेते हैं। कितनी रेट है 4%। और ड्राइंग ऊपर दे रखी थी, ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000। चलो सबने 15,000 निकाले, मेरी तरफ देखो मेरे बच्चों, 15,000 का 4%, 15 4 जा 60 होता है, 600। कितना, 15 4 जा 60, मतलब आईओडी आएगी 600। लेकिन डेट गिवन नहीं है, डेट गिवन नहीं होती तो आधी हो जाती है, तो 600 का आधा कर लो। और बढ़िया बात है कि 300 सबकी सेम ही आएगी, क्योंकि हर पार्टनर की ड्राइंग ठीक है। अब प्रॉफिट देना है, हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना देना है, तो आप लोग अगर बना सको तो दिमाग में बना लेना, नहीं तो एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में बना लेना। दिमाग में बना लो। दिमाग में कैसे, प्रॉफिट 72, बोर्ड पे से नज़र मत हटाना, बहुत अच्छे से देखना। प्रॉफिट 72, प्रॉफिट में से आईओसी सैलरी कमीशन सब लेस होता है। अभी यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ आईओसी है तो आईओसी ले लो। आईओसी कितनी है, और प्रॉफिट में आईओडी जो है वो होता है कि नहीं होता मेरे बच्चों, आईओडी ऐड होता है। आईओडी कितनी है 300 300 300, तो नेट प्रॉफिट आएगा 72 में से 24 हटाओ, कितना बचेगा, 72 में से 24, 72 में 24 और 48 में 900 जोड़ो, 48 900, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये 48 900 बटने चाहिए थे 5/10, 4/10, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये जो मैंने लिखा है इससे सब एग्री करते हो? ऐसे बटना चाहिए था ये, बट क्या गया 72 बट गया, वो भी प्रॉब्लम नहीं है हमारी। 72 बांटना प्रॉब्लम नहीं है, 72 को इक्वल बांटना प्रॉब्लम है। ये गलती इसने कर दी। अब हमने जैसे को तैसा बना दिया। हमने कहा देख भाई लक्ष्य ध्यान दे, 72 में से आईओसी हटाई 24 की, बचा 48, आईओडी नहीं दी थी वो वापस ऐड कर दी, तो टोटल हो गए 48,900। और वो 48,900 हमने तीनों में बांट दिए इनके रेशो में, जैसे बटना चाहिए था 5:4:1 में, 5 4 1 ये बांट दिया। सॉल्व आप आराम से कर लोगे, 0 से 0 कट गई, 4,890 को 5 से करो, 24, तो इसको दे दो 24, ये इसको देना है। 4890 को 4 से करो, 19, बढ़िया मजे आ रहे हैं टीपने में। 4890 को 1 से करो, 4890, वाह, ये हो गया। ये तो जो देना था वो दे दिया। अब आपने तो पागलपने क्या करें, आपने 72 को इक्वल बांट दिया है। इक्वल मतलब 1/3, 3 की टेबल में 72 आता है 24 बार, तो आपने तो तीनों को कितना दे दिया 24। आपने जो तीनों को दिया 24, वो तीनों से वापस ले लो, और जो देना है वो दे दो। ये टोटल देना है, देना ये है, ये लेना है। आप चाहो तो इस अमाउंट को डेबिट में टोटल कर लो, लेकिन आप नेट कर लो। आप नेट करते आए हो तो नेट ही करो, फिर बिगड़ जाएगा नहीं तो पूरा, ठीक है। तो यहाँ एक कॉलम और बनेगा टोटल का, है ना।
तो ही कंपेयर होगा ना ये। तो 24 और 10 34 और 450 में जाएगा 34 150। फिर यहाँ 19 में 6 25 25 260। यहाँ 8 में 4 12 और 800 में से 300 जाएंगे 12। अब प्यार से कंपेयर करना। तू बता अदनान, रोहित का डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है? भाई इतना सा ये तो मैंने कर रखा है, ये क्रेडिट ज़्यादा है। 34 में से 24 जाएगा 10,001 क्या ज़्यादा है? क्रेडिट। इधर 25 और 24, इधर भी 25 ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है 1,200। फिर 12 और 24, ऑब्वियसली यहाँ डेबिट ज़्यादा है। 24 में से 12 गए 12 बचे, और 12 में से 590 गए 11,410 शायद ये आएगा। और इसका क्या ज़्यादा है? एंट्री हो जाएगी रैना डेबिट टू रोहित टू रमन। रैना डेबिट टू रोहित, एंट्री देखो 11,410, 10,150 और 1,260। ठीक है, समझ में आया? पहले इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, जनरल रिजर्व वाली बात कल करेंगे। इसमें कोई डाउट? क्या नया सीखा आज हमने? नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम क्या करते हैं, आईओसी क्रेडिट करते, प्रॉफिट आता ही नहीं, इधर जो होता वो सब क्रेडिट होता, आईओडी उसी में से माइनस हो जाता। ये तो कल तक कर रहे थे, आज भी करा। और जो टोटल अमाउंट आता उसको डेबिट करते। आज नया क्या सीखा? टोटल अमाउंट को डेबिट नहीं किया, पूरे के पूरे प्रॉफिट को ही डेबिट कर दिया, क्योंकि उसने पूरे 72,000 बांट दिए थे। हमने वो 72,000 वापस ले लिए और उनको बोला कि ये आपने गलत बांट दिया है, एक्चुअल में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो हम बताते हैं आपको। हमने उन्हें बोला 72 में से आईओसी हटाई हमने 24, बचा 48, उसमें आईओडी ऐड करी क्योंकि वो पार्टनर को मिलती है, प्रॉफिट है, मतलब वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो 48 में 900 और जोड़े, 48 900 और 48 900 तीनों में बांट दिए। और इनको कहा ले तुम आईओसी भी लो, प्रॉफिट भी लो, आईओडी नेट करवा लो, तू इतना ले, तू इतना ले और तू इतना ले। और तुम तीनों ने जो प्रॉफिट गलत ले लिया है 72,000 इक्वल, वो वापस दे दो। तो चॉइस तीनों से वापस ले लिया और तीनों को दे भी दिया, ले भी लिया। क्रेडिट और डेबिट को वही कंपेयर किया लास्ट में और जनरल एंट्री पास कर। ठीक है मेरे बच्चों, पक्का?